200 ग्राम समझ लीजिए, तो 0.2 से 0.3 ml देना पड़ेगा अगर इंडिविजुअली दे रहे हैं तो। मतलब एक एक करके दे रहे हैं बिल्कुल। तो डॉक्टर तो साहब फिर दो जब ये, जी 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 जी। तो 2 महीने से हम डीवर्मिंग का फ्रीक्वेंसी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि एवरी 15 डेज डीवर्मिंग करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर 2 महीने पार कर कर जाएं बच्चे, तो हम थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, 30 दिन में एक बार या 40 दिन में एक बार डीवर्मिंग करते हैं। और डॉक्टर साहब जब ये जवान हो जाते हैं, फिर अपनी रेंज में पहुंच जाते हैं, 6 8 महीने, 9 के अजाने देना शुरू कर दी, मस्तियां कर दी, तो उस वक्त जब हम डीवर्मिंग करते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि उसी वक्त इनको पेचेस वगैरह भी लोग देते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, और साथ ही उसी के साथ डीवर्मिंग भी कर देते हैं। क्या ये तरीका ठीक है, या कि ये इनको दोनों इकट्ठी नहीं देनी चाहिए चीजें, या नहीं, डीवर्मिंग रात को की जाए या सुबह को की जाए, उससे कोई फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या नहीं सब। अगर जानवर जवान हो जाए और बड़े हो जाए, तो वैसे भी मतलब पानी में मिला के थोड़ी देंगे आप, डायरेक्ट इंडिविजुअली आप देंगे। तो टैबलेट्स यूज करते अ, हैं। तो आपको मतलब ये परहेज करने की जरूरत नहीं है, मतलब खाने से पहले या रात के टाइम में, सुबह के टाइम में देना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इवेंचुअली वो दवाई अंदर जाता है, उसके बाद लिवर के अंदर जाता है, लिवर से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे बॉडी में, खास तौर पे इंटेस्टाइन्स के अंदर जाता है। तो आप कैसे भी दे सकते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब, फिर मगर ये कंसेप्ट रॉन्ग है कि खाने के बाद अगर ये गोली दी जाए कीड़ों वाली तो वो काम नहीं करती? ये कंसेप्ट रॉन्ग है, बिल्कुल है। रॉन्ग है, मेरे हिसाब से रॉन्ग है। ये बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है, जब पाइपरजिन और निक्लोजोमाइड और बहुत पुराने सॉल्ट्स हुआ करते थे, मतलब ये 30 40 साल पुरानी बात है। जब फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन और प्राजिक्वांटल, पायरांटल, ये जो अभी एडवांस मेडिसिन जो आए हैं आज के दौर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप नहार पेट दे रहे हैं या उसको जो है आप दाना देने के बाद दे रहे तो हैं, मीठी कोई फर्क। चीज देना भी, कुछ वो कहते हैं मीठी चीज दो ताकि कीड़े जमा हो जाएं एक जगह और ऊपर से अटैक नहीं कर देंगे। तो ये बिल्कुल, अच्छा जी, गलत। मैं साइंस का ये आदमी हूँ क्या पीस नहीं ऑफ साहब, माइंड मैं तो है। साइंस के हिसाब से ही बताता हूँ तो नहीं, लेकिन पीस ऑफ तो माइंड के लिए जो है वो खुश हो जाते हैं कि हमने मीठा दे के कीड़े बुला लिए दावत पे, तो जी। उसके बाद दवाई दिया तो उसके बाद वो निकल जाएंगे। तो ये मतलब पीस ऑफ माइंड भी तो कोई चीज नहीं। ऐसा नहीं है कि यानी साहब वो कहीं एक कोने में जाके छुप जाते हैं वो, और आप मीठी चीज देने से वो अंदर से बाहर निकल के आते हैं, रहते हैं हथकड़ियों में। तो दूसरी जगह कहीं नहीं रहते हैं ना, जैसे मतलब एक पॉकेट बना के रह जाते हैं हाँ। अंदर और बाहर आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुर्गा साल का है, 9 महीने का है, 7 महीने का, उसको हमने गोली दे दी, उसकी डीवर्मिंग कर दी, अब उसको दोबारा डीवर्मिंग 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन बाद करनी चाहिए कि एक मर्तबा हो गई काफी है? और वो उसके डिपेंड बाद अगर करता उसको है। बूस्टर बूस्टर भी जी, लगाएं तो उसके बाद भी तीसरी मर्तबा भी देनी चाहिए कि नहीं? उसके बारे में क्या कहें? ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। अगर आपका एरिया, मतलब आप जहां पे मुर्गे रखते हैं, उसकी साफ सफाई कैसी है, जानवर अगर बीट बीट जहाँ पे मतलब इकट्ठा होता है, अगर जानवर वहां पे ज्यादा फिरता है, और जानवरों की जो गंदगी है वहां पे अगर आपके जानवर ज्यादा जाके फिर के आते हैं, तो आपको बूस्टर देने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके जानवर बिल्कुल साफ इलाके में है, बिल्कुल मतलब साफ सफाई रेगुलर होती है, आपके पास मतलब जमीन से बीट जल्दी निकाल देते हैं, मतलब ऑन ऑन अ डेली बेसिस अगर आप निकाल देते हैं, तो आपको बूस्टर देने की जरूरत नहीं रहती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप चूजे के एज से, जैसे मैंने मैंने बताया, एवरी 2 वीक्स, एवरी 1 मंथ, एवरी 2 मंथ्स, अगर आप ऐसे स्टूडियसली देते हैं डीवर्मिंग, तो बूस्टर देने की जरूरत नहीं पड़ती है जब जानवर अडल्ट हो जाता है। इसमें भी दो रीजंस हैं, क्योंकि जानवर में ऑटोमेटिक इम्यूनिटी आ जाती है वर्म से, क्योंकि वो ऑलरेडी बचपन से फाइट करते आ रहा है, तो उसको अगर वर्म्स है भी तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए एक सिंगल डोज की डीवर्मिंग बहुत हो जाती है उसके लिए। मगर जो जानवर आपके पास समझ लीजिए नया आया है या कहीं बाहर से आया है,
मतलब जिसकी डीवर्मिंग की हिस्ट्री आपको मालूम नहीं है, तो उसको आप कम से कम 2 या 3 बूस्टर्स भी देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वर्म्स के लार्वे होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, और उसमें मेल फीमेल भी होते हैं। तो ये सब स्टेजेस मरना चाहिए। अच्छा तो डॉक्टर साहब, इसी आप बूस्टर कह रहे हैं, तो बूस्टर दोस्तों को बताऊं कि ये जो दोबारा आपने डीवर्मिंग आज कर दी, तो उसके बाद बूस्टर, डॉक्टर साहब बूस्टर में आज आपने मुर्गे की डीवर्मिंग की, तो दोबारा उसको बूस्टर मतलब दोबारा वही खुराक उसको दोबारा कितने दिन बाद देनी चाहिए? ये सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर फेनबेंडाजोल है, जैसे मैंने कहा, 3 दिन में एक बार दे सकते हैं। अगर अगर वर्म्स की तादाद ज्यादा है, तो पॉपुलेशन, अगर समझ लीजिए वर्म्स ज्यादा गिर रहे हैं, तो 3 दिन में एक बार दे सकते हैं, 3 डोसेस। मतलब 0, 3 और 6। डे 1, डे 3, डे 6। समझ अगर आप दूसरे मतलब प्राजिक्वांटल या पायरेंटल या फेबेंटल, ये जो नए अभी यूज हो रहे हैं वेटनरी प्रैक्टिस में, ऐसे मेडिसिन आप 15 दिन में एक बार देना। क्योंकि अगर आप एक एक डोज दे देते हैं, ये नए मेडिसिन जो मैंने अभी लिस्ट किया है, वो सर्कुलेशन में रहते हैं काफी दिन तक, वो जिस्म में रहते हैं काफी दिन तक, तो वो ठीक। सर्कुलेशन में रहता है और वर्म्स को आहिस्ता आहिस्ता मारता है। ये फेनबेंडाजोल के जैसा नहीं है, जो एक दिन आप दे दिया और अगले या तीसरे दिन वो बॉडी से निकल जाता है। समझ समझ डिपेंड करता है मेडिसिन पर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। तो वर्मिंग के हवाले से ये इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर आपको मैसेज हमारे लिसनर्स को देना चाहते हैं तो जरूर दें, और वो जी उसकी जी। वजूहात क्या हो सकती हैं और किस तरह से बचा जाए, जो कोई बेहतरीन सी टिप हमारे व्यूवर्स के लिए। इसमें एक और मैं मेडिसिन ऐड करना भूल गया, क्या नहीं सर, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन आजकल, कोविड जब से है, आइवरमेक्टिन की काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। इंसानों में भी आइवरमेक्टिन आजकल यूज हो रहा है कोविड के ट्रीटमेंट। तो आइवरमेक्टिन बहुत पॉपुलर ड्रग बन गई है। आइवरमेक्टिन मुर्गों में बहुत 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 फायदेमंद है और इफेक्टिव है। इसमें जैसे मैंने आपको कहा था कि थ्रोट में जो वर्म्स रहते हैं, आइवरमेक्टिन नंबर 1 ड्रग होता है, जो गले इसके के। स्पेलिंग इसके स्पेलिंग लिख के अगर हमें दिखा दें तो मैं, ताकि ये बड़ी स्पेशल चीज है, थ्रोट के जो मुंह काला करने वाला, सारे दोस्तों में बहुत सारे दोस्तों के मुर्गे ऐसे जो मुंह काला करते हैं, तो इसके स्पेलिंग देख लें, ये जाके लिख लें, स्क्रीन शॉट कर लें। ये थोड़ा सा साइड पे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट रहने दीजिएगा डॉक्टर साहब ताकि दे लें। IVERMECIN, सी टी यही आई है एन ना? CTIN। तो ये स्पेलिंग लिख लीजिएगा ये। अच्छा जी, इसके बारे में हमें थोड़ा सा इधर ये है, EVERNECTIN, एवरनेक्टिन। ये जनाब स्पेलिंग आप स्क्रीन शॉट कर लें। अच्छा जी, इसकी आप हमें बता रहे थे थ्रोट के हवाले से। जी। इसमें ओरल सिरप मिलता है, क्या नहीं सर, 10% स्ट्रेंथ में मिलता है। 10% स्ट्रेंथ में मिलता है ओरल सिरप, आइवरमेक्टिन। आप ये ध्यान रखिएगा कि आइवरमेक्टिन अक्सर वेटनरी में इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है। कभी भी इंजेक्शन यूज मत कीजिए मुर्गों में, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। मगर सिरप ऐसा नहीं है, सिरप एकदम सेफ है। और डोसेज भी आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो इसका इसका डोसेज मैं बता दूं, अगर आइवरमेक्टिन का सिरप मिल जाता है आपको 10% का, तो 1 ml आप देंगे 5 kgs बॉडी वेट में। वन वन नंबर एम एल 5। 5 kgs बॉडी वेट। ये सिर्फ अडल्ट्स में देना चाहिए, मतलब बड़े मुर्गे जो हैं उनमें देना चाहिए, जिनको वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और 5-6 सेकंड में मुंह खोल दे रहे हैं, चेहरा काला हो जा रहा है। और कभी कभी आप छाते के ऊपर अगर पकड़ लेते हैं ना, तो आपको ये महसूस होगा कि वहां पे भी उसको मतलब पानी जम रहा है पसलियों में। तो आपको मालूम हो जाए कि लंग्स तक ये इन्फेक्शन है कर। तो इनको आइवरमेक्टिन बहुत बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। तो उसका डोसेज मैंने आपको बता दिया, 1 ml, 5 kg बॉडी वेट। अगर 2.5 kgs का मुर्गा है बड़ा, तो ½ ml दे दीजिए। अगर 1 kg की मादी है या छोटा पट्ठा है, तो उसको और भी कम कर दीजिए, 0.25 कर दीजिए। काफी इजी है, डोसेज आप दे सकते हैं, काफी सेफ है।
मगर इसमें भी बूस्टर्स जो है आप वन वन वीक में एक बार देते हैं, वीकली वंस। अच्छा, बूस्टर एक मरतबा दे के दोबारा बूस्टर की जरूरत नहीं? अगर जरूरत पड़ा तो 7 डेज के बाद दूसरी बूस्टर दे सकते हैं। दूसरी दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे कहेंगे कि ये कीड़े पड़ने की वजूहात क्या हो सकती है, हमारे दोस्तों को कोई अच्छी सी टिप दें। और आपका हमने काफी टाइम आज लिया। जी, कैनी साहब, आपके मतलब अगर आप छत पे पालते हैं जानवर, या नहीं तो आप किसी कंट्रोल्ड मतलब एक छोटी सी जगह है या छोटा सा बैकयार्ड है आपका, और वहां पे पालते हैं जानवर, तो आपका फर्ज ये बनता है कि हर 20 दिन में या 30 दिन में या मैक्सिमम 40 दिन में आप ऊपर का जो मट्ठी का जो हिस्सा है, एटलीस्ट 2 to 3 इंचेस, वो निकालना पड़ता है। क्योंकि ये वर्म्स के जो अंडे होते हैं, ये वर्म्स के जो एग्स होते हैं, मट्ठी में छिपे हुए होते हैं। मतलब वो जहाँ पे मुर्गे फिरते हैं, वहां पे वो डोरमेंट स्टेज में, मतलब वो वेट करते रहते हैं कि कोई मुझे खा जाए और मैं अंदर अडल्ट बन जाऊं। तो डीवर्मिंग सिर्फ मुर्गे को बचाता है, मगर ऐसी कोई दवाई आज तक अवेलेबल नहीं है जो ये वर्म्स के अंडों को मार सके। ठीक ये है। हमेशा आपके एरिया में रहता है अगर साफ सफाई नहीं है तो। तो आजकल हमने इंडिया में या पाकिस्तान में देखा है कि सीमेंट के मतलब क्यूबिकल्स के जैसे बना रहे हैं, जिसमें मट्टी या रेती या कुछ डाल रहे हैं अंदर, बेडिंग। तो वो बेडिंग हमेशा याद रखना है कि 1 मंथ के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अक्सर लोग उसे छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ऊपर मतलब झाड़ू से मतलब पूरा बीट निकाल देते हैं, मगर अंदर छुपे हुए रहते हैं एग्स। इससे बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आजकल एक नेचुरल रेमेडी आई है, जिससे मतलब वर्म्स के जो अंडे हैं वो भी मतलब मरते हैं। वो अक्सर आपको ऑनलाइन में भी मिल जाता है, जिसका नाम है डाई एटमेशियस अर्थ। काफी बड़ा नाम है। ये समंदर के अंदर से निकालते हैं और उसको पाउडर या डॉक्टर साहब, आपकी आवाज चली गई थी। आपने कहा उसको पाउडर, पाउडर से आगे आप क्या कह रहे थे? आवाज कट गई। तो ये पाउडर जो है समंदर के अंदर से निकालते हैं। तो ये सी के जो शेल्स वगैरह हैं, उसमें जो कैल्शियम की जो शेल्स वगैरह बनते हैं, वहां से ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी पाउडर बनाते हैं। तो इसको डाई एटम एशियस अर्थ अर्थ बोलते हैं। तो ये आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है हेल्थ फूड इंडस्ट्री में। और इसका मैकेनिज्म ये है कि ये वर्म्स के जो अंडे हैं मट्टी के ऊपर या जो रेती के ऊपर, जो जहाँ पे मुर्गे घूमते हैं, वहां पे अगर ये मतलब स्प्रेड किया जाए, ये पाउडर है, तो इसको मतलब ऐसे ही मतलब वो मट्टी के ऊपर डाल फेंक दिया जाए। डाल दी, हाँ, फेंका जाए। फेंक दिया जाए। तो काफी हद तक वर्म्स कंट्रोल हो रहे हैं, और इसमें स्टडीज भी आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ये करेंगे और डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मगर वर्म्स कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है। तो इसका मैं स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ। DIATOMACEOUSEARTH। डायटोम एशियस अर्थ, यही नाम है इसका? जी बिल्कुल। तो ये है। तो ये मेडिसिन काफी सस्ता है, उतना महंगा भी नहीं है। और इसको आप समझ लीजिए, अगर आप आपका बर्ड्स का एरिया है एक 50 फीट बाय 50 फीट है, तो एक 1 केजी बहुत ज्यादा बहुत हो जाए। वो ऐसे ही फैलाना चाहिए, पाउडर है। तो पूरा मतलब आप स्प्रेड करके मट्ठी थोड़ा मतलब ऊपर नीचे करना चाहिए, ताकि वो मिक्स हो जाए उसमें। ये अगर 2 महीने में या 3 महीने में एक बार कर देते हैं, तो सिर्फ वर्म्स ही नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस भी काफी हद तक कंट्रोल हो सकते बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आपने बड़ी मजीद अच्छी मालूमात दी। दोस्तों,
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको शेयर भी कीजिएगा, और हमारे पेज को भी लाइक कीजिएगा, क्या न्यूज ऑफिशियल को, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है क्या न्यूज ऑफिशियल, इसको भी लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगला प्रोग्राम, ये हम मुर्गों में इंजेक्शन एक यूज करते हैं, डेकाड्रॉन, डेक्लोफेनिक सोडियम, और B12, और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें, दवाइयां वगैरह। तो ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे कौन सी इफेक्टिव है, कौन सी नुकसानदेह है। आइब्रोप्रूफिन लोग इस्तेमाल करते हैं जब मुर्गों को दर्द वगैरह हो, तो ये दवाइयां देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इस पे हम डॉक्टर साहब से अगला प्रोग्राम करेंगे। तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह